तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज हम एक न्यू मानवा एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसका नाम है किल द विलेनेस। मैं आगे मतलब कि जो प्रीडेटरी मैरिज है उसे भी एक्सप्लेन करूंगी और साथ में किल द विलेनेस को भी एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो ये मानवा जो है बाकी सब मानवा से बहुत ज़्यादा अलग है और मुझे बहुत 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 ज़्यादा पसंद है, क्योंकि ये मानवा बहुत 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 ज़्यादा अलग है बाकी सबसे। इसलिए हमने आज तक देखा है कि जो हीरोइंस होती है वो नॉवल की दुनिया में आ जाती है और स्टोरी को बदलती है, हीरो या विलन के साथ उसकी स्टोरी बनती है। बट इस मानवा में ये सब बहुत ज़्यादा अलग है। हमारी जो हीरोइन होती है वो विलन की बॉडी में तो आती है, बट वो मतलब कि स्टोरी को बदलने की कोशिश नहीं करती, और जैसे स्टोरी होती है वो वैसे ही उसे चलने देती है और अपनी दुनिया में वापस आने की बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग करती है, खुद को बहुत कोशिश करती है मारने की, लेकिन वो जा नहीं पाती। आगे हम देखेंगे कि वो कैसे अपनी दुनिया में वापस जाती है। कहानी की स्टार्टिंग होती है और हमें पहले से दिखाया जाता है, और वहाँ पे हमें कोई बता रहा होता है कि कोई भी पैदा होना चूज नहीं करता, लेकिन जीना जरूर चाहता है। मैं इस रूल को एक्सेप्ट नहीं करती, लेकिन फिर भी मैं किसी तरह बाकी सब की तरह जीने लग गई। लेकिन ये यूनिवर्स बहुत सारे सरप्राइज के साथ भरी पड़ी है। फिर हमें किसी को सोते हुए दिखाया जाता है और इसे मेड बोलती है कि आप जागी माय लेडी। देन वो यस कहते हुए उठकर बैठ जाती है और बोलती है आज मुझे इंपीरियल पैलेस जाना, राइट। फिर वो हमें आगे बताती है कि किसी भी तरह मैं इस दुनिया में आ गई, और यही हमारी कहानी की मेन हीरोइन है, जो कि मुझे तो बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है। और इसकी ग्रीन आइज हाय, ये तो इसकी सुंदरता में और भी ज़्यादा इजाफा करती है। फिर इसकी मेड कहती है कि यस माय लेडी, मैं आपके लिए बात प्रिपेयर करवा देती हूँ। दैन इसकी मेड जैसे नहला रही होती है और फिर हमें हमारी हीरोइन आगे बताती है कि सिंस किसी ने भी कुछ भी मिस होने का नोटिस नहीं किया, मैं एक नोबल लेडी का किरदार प्ले कर रही हूँ। इस दुनिया में एक क्राउन प्रिंस, नाइट और होली पावर के साथ साथ मैजिक भी। अगर मैं सिंपल बताऊँ तो रोमांस नॉवल में मैं आ चुकी हूँ, जो कि कुछ दिन पहले मैंने पढ़ा था। मैं इस स्टोरी की विलेनस बन गई हूँ। मेरा कैरेक्टर मालिक्स की डॉटर और क्राउन प्रिंस की फियांसे का है। मेरा नाम एरिस मिस्रियान है। इसकी मेयर जिसे रेडी करनी होती है, और एरिस हमें आगे बताती है कि कुछ लोग इस तरह की दुनिया में रहना फैंटासाइज करते हैं, जैसा कि आप हैं और मैं हूँ, लेकिन मेरे लिए ये अलग बात है। देन वो मेड की वॉइस सुनकर होश में आती है, और जो कि कहती है कि क्या आप सोच रही है माय लेडी, और खुद को मिरर में देखते हुए कहती है अनकंफर्टेबल। देन वो मेरे से कहती है कि मैं बस सोच रही थी कि टाइम कितना आहिस्ता से गुजरता है ना। तो मेरे कहती है ओ माय लेडी, कि आप एंगेजमेंट के बारे में सोच रही हैं। तो हमारी एरिस कहती है मुझे खुशी होती है अगर मैं ये वजह होती। दैन सोचती है कि मैं डरी हुई थी, यहाँ कोई रास्ता नहीं मैंने, लेकिन मैंने खुद को यहाँ रहने की आदत डाल ली। अपनी दुनिया में वापस लौटने के लिए मैंने माइंड बना लिया बहुत जल्द मरने का। नॉवल में क्राउन प्रिंस हलीना के साथ प्यार में पड़ जाता है, जो कि फॉर्मर एरल की बेटी है। इनका प्यार खिलता है, शादी होती है और हलीना एम्प्रेस बन जाती है। और एरिस जो कि क्राउन प्रिंस से मोहब्बत करती है और हलीना से नफरत करती है, मेंटल ब्रेकडाउन से सफर करती है। और नॉवल वाली एरिस बोल रही होती है मैं इसे माफ नहीं करूंगी, मैं इससे बदला लूंगी, ये मुझे चाहे मार ही क्यों ना दे। प्यार में अंधी और बदले की भावना की वजह से एरिस ने हलीना को पॉइजन दे दिया और फिर उसे ये ले डूबा, और फिर हलीना हाई प्रीस्ट की पावर की वजह से वापस ठीक हो गई और स्टोरी हैप्पी ईवर आफ्टर वाली एंड हो जाती है। एरिस कोई सिग्निफिकेंट करेक्टर नहीं था, लेकिन कहानी में इसका सिर्फ एक ही पर्पस था, सर्व करना। लेकिन कहीं से हलीना आ गई और उसने इसकी हैप्पी एंडिंग छीन ली। ये बस एक टिपिकल रोमांस नॉवल था, ऑनेस्टली ये मेरे लिए नहीं था। रीडर्स जो कि हलीना को सपोर्ट करते थे इस एंडिंग से सेटिस्फाइड हो गए, और हमारी एरिस गैरेज में बैठकर सोच रही होती है कि मैं बस मरना चाहती हूँ। और फिर हमें एम्पीरियल पैलेस का सीन दिखाया जाता है, और बशर और नाइट एरिस से ग्रीटिंग करते हैं और कहते हैं कि ये ही हाइनेस आपका इन वेट कर रहे हैं। और हमारी हीरोइन भी उन्हें ग्रीटिंग करते हैं और कहती है कि ही हाइनेस बहुत काइंड हैं, मेरे लिए हमेशा वेट करते हैं। और फिर आज जाते हुए सोचती है कि अगर क्राउन प्रिंस मेरे लिए केयरलेस नहीं रह सकता, एक्चुअली यहाँ एक ही इंसान है जिस पर उसकी नज़र है। और हमें क्राउन प्रिंस और हरीना को दिखाया जाता है, और हरीना की नज़र एरिस पर जाती है और वो चमकते हुए कहती है एरिस आई मीन लेडी एरिस, आप यहाँ। और क्राउन प्रिंस मुंह बनाता है और हमारा भी मुंह बिगाड़ते हुए कहता है कि तुम लेट हो। एरिस अपोलोजाइज करती है और ग्रीटिंग करते हुए कहती है हेलो लेडी हलीना, और हलीना मुस्कुराते हुए कहती है शुक्र है चाहे अभी गर्म है, प्लीज आकर बैठिए माय लेडी। और क्राउन प्रिंस हलीना को फॉर्मल बोलने से मना करता है कि हम सब दोस्त हैं, और एरिस को देखते हुए कहता है क्या ये ठीक है ना एरिस। तो एरिस हमें बताती है कि हलीना भी नोबल थी, लेकिन फिर कॉमनर बन गई क्योंकि इसके बाप का टाइटल खो दिया गया। ये सब दोस्त इसलिए बने क्योंकि क्राउन प्रिंस की माँ ने हलीना की माँ को अपने इसकी नैनी हायर किया होता है, और तब से एरिस हलीना को बुली करती है और ख़त्म हो जाती है। और एरिस सोचती है मैं इस तरह की ट्रबल से थक चुकी हूँ, और
बैठते हुए कहती है, "क्या तुम मुझे एक न्यू कप चाय का दे सकती हो? ठंडी चाय ज़्यादा बेटर होती है।" तो हलीना मुस्कुराते हुए कहती है, "श्योर।" और प्रिंस कहता है, "क्या तुमने नहीं सीखा कि अपने कप में चाय कैसे डालते हैं या तुम्हारे हाथों को कोई मसला है?" तो इसका जवाब देते हुए हमारी एरिस भी कहते हैं कि मेरे ख्याल में आपने कहा है कि हम सब दोस्त हैं, तो क्या ये गलत बात है कि अपने दोस्त से कप में चाय माँगना? और मन में सोचती है कि वो मेरे साथ इस बात पर आर्ग्यू नहीं करने वाला। और ग्रहण फिर उसे घूरते हुए गुस्से से कहता है, तुम। लेकिन हलीना रोकते हुए कहती है, ये ठीक है, मैंने इसलिए इसे दिया है क्योंकि हम फ्रेंड्स हैं ना। तो ग्रहण फिर कहता है हलीना, और हलीना इसे हंसते हुए कहती है, आपको मैं नहीं दूंगी अगर आप इस तरह से कंप्लेनिंग करने वाले हैं। और एरीज चाय पीते हुए इन्हें देखते हुए कहती है, हलीना बहुत प्योर और आउटस्टैंडिंग है, कोई भी इससे नफरत नहीं कर सकता चाहे कुछ भी हो जाए। और हलीना इसकी तरफ देखते हुए स्माइल करती है। और एरिस हमें आगे बताती है कि इनफैक्ट वो सबके द्वारा पसंद की जाती है। तभी इनके पीछे से कोई आते हुए कहता है, मैं अच्छा फील नहीं कर रहा। और अचानक इन सबको नहीं, सिर्फ हलीना और क्राउन फिश को हग करते हुए कहता है, क्या तुम सब मेरे बगैर टी पार्टी कर रहे हो? और हलीना इसे देखते हुए कहती है, जैसन क्या तुम वापस आ गए? और जैसन, हाँ मैं सारी लाता। और कहता है, कुछ टाइम के लिए कैपिटल में रहने वाला हूँ। और एरिस बताती है कि जैसन किजार, ये किजार जो का बड़ा बेटा है, लेकिन ये वॉरियर के तौर पर जाना जाता है। ये भी हलीना की लव स्टोरी का हिस्सा है, लेकिन इसकी फीलिंग्स वन साइडेड थी। और वो सब एरिस को इग्नोर कर रहे होते हैं। लेकिन तभी जैसन कहता है, मेरे मैनर्स कहाँ हैं? माफ़ करना लेडी एरिस। और विंक करते हुए कहता है, आप हमेशा की तरह ब्यूटीफुल हैं। और एरिस कहती है, आफ्टरनून सन के सर किज़ार। और जैसन कहता है, मैंने फैमिली किज़ार के लिए कुछ भी नहीं किया, तो आप मुझे सिर्फ जैसन बुलाइए। और एरिस कहती है, मैं ये कैसे कह सकती हूँ क्राउन प्रिंस की फियोंसे के तौर पर। और मन में कहती है कि क्राउन प्रिंस एक ऐसा इंसान है जो कि अपनी इमोशंस पर काबू नहीं पा सकता। वो ज़रूर ही बुरा मनाएगा क्योंकि मैंने हलीना के सामने फ़ियोंसे यूज़ किया है। और वो वाक़ई में गुस्सा हो रहा होता है। लेकिन जैसन ये बात नोट कर लेता है और बोलता है, यहाँ बहुत सी नज़रें हम पर है योर हाइनेस। और क्राउन प्रिंस कहता है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरे बारे में कोई क्या कहता है। और एरिस भी आगे से जवाब देती है, यहाँ सिर्फ एक ऐसा इंसान है जो इस बारे में नहीं सोचता, लेकिन वो अपने ओपोनेंट्स के लिए तो कौन सा शो कर ही सकता है। और हलीना उसी वक्त चिल्लाते हुए कहती है, एरिस। और प्रिंस और जैसन हैरानी के साथ से देख रहे होते हैं। क्राउन प्रिंस से कुछ ज़्यादा ही गुस्सा हो लग रहा होता है। और एरिस होती है, ऑफ कोर्स वो गुस्सा हो जाएगा। मैंने ये इसलिए कहा क्योंकि एम्परर बहुत हाई और माइट होने का एक्ट करता है। ये स्ट्रेंज है, एरिस भी इन सबकी दोस्त है, लेकिन ये इसे किसी गैर की तरह ट्रीट करते हैं। ये बहुत हर्ट करता है। अगर मैं रियल एरिस होती। और वाक़ई में ये बहुत ज़्यादा हर्ट करता है कि आपके दोस्त जब आपको इग्नोर कर रहे होते हैं। और वे ये तो फिर भी विलेन है। और विलेन कहानी का वो किरदार होता है जिसकी वज़ह से कहानी में एक जान आती है। जब वो मतलब कि मरता है या फिर कुछ भी करता है, तो उसकी वज़ह से कहानी में जान आती है। एरिस को जब ये बात रियलाइज़ होती है कि उनकी दोस्ती की दुनिया में वो एक अलग है, तो वह वहाँ से उठते हुए कहती है, थैंक यू लेडी हलीना चाय के लिए। हलीना वरी होते हुए कहती है एरिस, लेकिन एरिस कहती है, आपको हिज़ हाइनेस और मेरे साथ इनफॉर्मली बात नहीं करनी चाहिए, चाहे जब हम पैलेस में हों। स्टेटस और रैंक मैटर करता है कि आप नहीं सोचती? तो हलीना सैड मन से कहती है, हाँ तुम ठीक कह रही हो। इसी बात क्रॉस में गुस्से से अपना हाथ टेबल पर पटकते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने इसे लेक्चर देने की? तो हलीना इसे शांत करते हुए कहती है, एली स्टॉप। क्रॉन प्रिंस कहता है, लेकिन इसकी बात टोकते हुए हलीना कहती है, मैं ठीक हूँ, तो प्लीज स्टॉप। इसकी इस बात पर प्रिंस खामोश हो जाता है और इसे देखता है। हलीना भी कुछ नहीं कहती। और एरिस ये सब ड्रामा देखते हुए सोचती है, वो बहुत काइंड हार्टेड है। हलीना कभी भी वापस बात नहीं करती, चाहे वो अपसेट ही क्यों ना हो। और इन सबको देखते हुए सोचती है, इसे ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसके पास पहले से बहुत लोग हैं जो कि हमेशा इसके पास खड़े रहेंगे। ये मैटर नहीं करता कि अगर मैं इकलौती होती हूँ इससे नफरत करने वाली तो। और वहाँ से चली जाती है। और इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता इसके जाने की वजह से। वो बस हरीना के साथ खड़े होते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद हमारी रेस चमक रही होती है। ऊपर प्रिंटू को देखते हुए वो कहती है, थिंक मेकअप और ये एक्सेसरीज सब बहुत हैवी हैं। देन करिज में बिठाते हुए वो शख्स कहता है, आपका दिन अच्छा गुजरा मेरी लेडी। फिर पहले वो उसे देखती है और फिर कहती है, हाँ अच्छा था, चलो अब। और एरिस मन में कहती है, क्या ब्यूटीफुल डे है मेरे लड़के ने करी। ऑफ कोर्स मैं ऐसा नहीं करने वाली, एक्चुअली मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं ऑलरेडी सब ट्राई कर चुकी हूँ पहले अपनी दुनिया में वापस लाने के लिए। और मेरा मतलब सब कुछ। मैंने जंप किया, बालकनी से ज़हर पिया, यहाँ तक कि एक नाइफ का भी यूज़ किया। लेकिन कोई मैटर नहीं करता कि क्या यही क्यों ना कुछ भी मैं इस्तेमाल क्यों ना कर लूँ। इस दुनिया का रूल मुझे अलाउ नहीं करता एरिस की स्टोरी को बदलने का। जब मैंने जंप किया बालकनी से, तब एक बंदे ने पकड़ लिया और वो बंदा हंसकर कह रहा होता है, ओह माय लेडी, आप स्लीप कर रही गई होंगी। जब मैंने पॉइज़न पिया तो तब वो स्लीपिंग मेडिसिन की तरह इसने काम किया। और मेड बोल रही होती है, ओह माय लेडी, आपकी नींद अच्छी गुजरी क्या? आपका चेहरा ग्लो कर रहा है। और जब खुद को नाइफ से स्टैब किया तब कुछ कह रहा होता है, अब मैं क्या करूँ? डॉक्टर लेडी को बचाएं, असैसिन ने लेडी को स्टैब कर दिया। इस कहानी ने इस बात को असैसिन का अटैक कह दिया। और ये
कितना रेडिकुलस है और ये हल की तरह हर्ट करता है। बेचारी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होती है। मैं अपसेट ना होती अगर ये इतना पेपर ना होता। हर वक्त मैं वापस लेने के लिए ट्राई करती रहती हूँ, लेकिन कोई भी सुपर नेचुरल इवेंट इसे कामयाब नहीं होने देता। फिर वो मैड एम्मा को बुलाती है और इसे फॉर्चून टेलर को ढूंढने के लिए और इसे सीक्रेट रखने के लिए कहती है, और मन में कहती है कि मैं एक अलग तरीके से फाइट बैक करूंगी। और कैप को देखते हुए कहती है, ये हो जाना चाहिए। और मेड एम्मा कहती है कि मिलेडी, अगर आप टाउन जा रही हैं तो आप क्यों ना थोड़ा ड्रेस अप हो जाएं। और एरिस कहती है, मैं सीधा वापस घर आने वाली हूँ फॉर्चून टेलर से मिलने के बाद। एम्मा कहती है कि आप इधर-उधर घूम क्यों नहीं लेती और कुछ खरीद क्यों नहीं लेती, मैं भी आप एंजॉय करोगी। एलिस कहती है, वेल मैं इस बारे में सोचूंगी, आपके पास सनसेट से पहले का टाइम है। मेड कहती है, यहाँ एक बेकरी ओपन हुई है, बहुत पॉपुलर है, अगर आप वहाँ से गुजरे तो कुकीज़ को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और एलिस कहती है, ऐसा लग रहा है कि तुम्हें इन सब के ज़्यादा दिल कर रहा है। तो मेड एम्मा कहती है, ये झूठ होगा अगर मैं ये कहूँ कि मुझे नहीं चाहिए। स्वीट आपका मूड अच्छा कर देती है, मैं बस आपका मूड अच्छा करने के लिए कह रही थी। तो एरिस कहती है, मैं वो ले आऊँगी, लेकिन अगर इसका टेस्ट अच्छा ना हुआ तो तुम ट्रबल में पड़ जाओगी। सब मेरे से खुशी से इससे बातें कर रही होती है। और एरिस कहते हैं, यहाँ सब एरिस से मोहब्बत करते हैं और मैं ये जानना चाहूँगी क्या एरिस भी इनसे मोहब्बत करती थी। देन सीन बाजार पर शिफ्ट होता है और वहाँ मौजूद गार्ड्स के पास मॉडर्न एरा की गन्स होती हैं और लैम्प स्ट्रीट लैंप मैजिक की वजह से रोशन होते हैं। अगर सिंपली बताऊँ तो यहाँ पे मैजिक भी एग्जिस्ट करता है, मैं ज़्यादा डिटेल नहीं बताऊँगी। तो आगे एरिस का नाइट जो था वो उसे कहता है कि हम पहुंच गए माय लेडी। एरिस कहती है, अब तुम यहाँ से चले जाओ, लेकिन नाइट इसे मना कर देता है। जब वो पहले उसने नाइफ से स्टैब किया था ना, तो उसे असैसिन का अटैक समझ लेते हैं, तो इस वजह से वो कहता है कि मैं नहीं जाऊँगा। तो एरिस उसे मतलब कि उसकी बात नहीं मानती और उससे कहती है कि यहाँ से जाओ, मुझे बात रिपीट करना अच्छा नहीं लगता। पहले वो नाइट स्ट्रीट को देखता है और फिर जाती हुई एरिस से कहता है कि मैं यहीं करीब खड़ा हूँ, अगर आपका काम ख़त्म हो जाए तो मैं वापस आ जाऊँगा। तो एरिस कहती है, ठीक है। देन वो एक रूम में इंटर होती है और सोचती है ये किसी फॉर्चून टेलर का रूम नहीं लग रहा। और एरिस एक बुक को रच करते हुए सोचती है, यहाँ तो बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। और तभी पीछे से आवाज़ आती है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं इस बुक को टच ना करती। और वहाँ एक रेड बाल वाली लेडी खड़ी होती है और एरिस इसे देखते हुए कहती है, मैं यहाँ रीडिंग करवाने आई हूँ, अगर तुम कोई ढोंगी नहीं हो तो तुम जानती हो कि मैं क्या रीडिंग करवाने आई हूँ। और वो लेडी कहती है, ऑफ कोर्स मैं एरिस, या मैं तुम्हें रेफर दूँ किसी और ब्यूटीफुल आउटसाइडर से। अच्छा, वैसे मुझे ये बताइएगा कि मेरी तरह और किस-किस ने इस फॉर्च्यून टेलर लेडी को इस रेड बालों के साथ, और जो इसने गले में एक ब्लू सा लॉकेट पहना हुआ इसके साथ, इसने किस-किस ने इसे नोटिस किया किसी और मानवा में भी। मैंने तो इसे नोटिस किया है 1-2 मानवा में, इसी लॉकेट और इन्हीं रेड बालों और इसी पूरी शक्ल के साथ है। और फॉर्च्यून टेलिंग एक मानव में होती है और एक में एक ये विच बनी होती है। तो आप बताइए कि किस-किस ने। तो अब बाय बाय। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आपको इसके आगे के पार्ट चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा।